हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे कि ई एस एक्स आई को हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। ये देखिए, ये इसका बोर्ड है। यहाँ पे अगर हमें कस्टमाइज करना होता है तो हमें सबसे पहले F2 प्रेस करना होता है। ओके, तो हम F2 प्रेस करेंगे। यहाँ पे हमें रूट का पासवर्ड पूछेगा जो हमने इंस्टॉलेशन के समय सेट किया था। एंटर डालेंगे। देखिए, ये हमारा ई एस एक्स आई सर्वर जो है, ये उसका कॉन्फ़िगर करने का प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर में पासवर्ड करना है, सेट करना है पासवर्ड, तो हम सेट कर सकते हैं। बट हमें फ़िलहाल यहाँ पे सेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी वहाँ पे अपना पासवर्ड सेट कर चुके हैं। ओके, एरो की से नीचे आते हैं। यहाँ पे नेटवर्क का की सेटिंग हम करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमें IPv4 कॉन्फ़िगरेशन करना है। ये DHCP पे लिया हुआ है, हम इस पे स्टैटिक भी सेट कर सकते हैं। तो एंटर करिए। एंटर करने के बाद में ये देखिए, जो थर्ड ऑप्शन है ये क्या कह रहा है, सेट स्टैटिक आईपी एड्रेस। ओके, तो हम यहाँ पर टिक करेंगे, एंटर कर देंगे। अगर हमें आईपी एड्रेस चेंज करना है तो वापस से हम IPv4 कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, एंटर करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे अपने हिसाब से पासवर्ड सेट करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे 128 की जगह पे आपको दूसरा कोई आईपी देना है तो आप दे सकते हैं। मेरे सिनेरियो के हिसाब से ये आईपी मैंने दिया है 192.168.159.128। सबनेट मास्क आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। ओके, देन उसके बाद में टैब मार्क एरो की का यूज़ करके आप डिफ़ॉल्ट गेटवे भी सेट कर सकते हो। IPv4 सेट करने के बाद आप यहाँ पे इंटर प्रेस करोगे, आपका IPv4 कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। उसके बाद में IPv6 की ज़रूरत पड़ती नहीं है हमें, इसलिए हम उसे एज इट इज़ छोड़ देंगे। डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन। डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन में कैसा होता है, यहाँ पे आप खुद का प्राइमरी डीएनएस अगर आपका है तो वो आप सेट कर सकते हो। यहाँ पे आप सर्वर का होस्ट नेम सेट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी सेटिंग चेंज नहीं करूंगा, इसे एज इट इज रहने दूंगा जैसा है। आपको अल्टरनेट डीएनएस डालना है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, .8.8.8। ओके, देन यहाँ पे मैं होस्ट नेम सेट करूंगा। होस्ट नेम मतलब हमारा जो सर्वर है उसका नाम। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ESXISRV। ओके, सेटिंग सेव करने के लिए हम ओके एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, डीएनएस सफिक्स, यहाँ पे हम सफिक्स सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे चेंजेस नहीं करूँगा। ओके, पूरी सेटिंग होने के बाद में हमें अगर बाहर निकलना है तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे स्केप, एग्जिट के लिए स्केप बटन प्रेस करनी होती है, तो वो हम प्रेस करते हैं। ओके, नेटवर्क सेटिंग होने के बाद में ये सर्वर को हमें रिबूट लेना होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई चेंजेस एंड रीस्टार्ट मैनेजमेंट नेटवर्क। ठीक है, हम जो भी हमने नेटवर्क सेटिंग की है उसके लिए हम सर्वर भी रिस्टार्ट ले सकते हैं, बट वो नेसेसरी नहीं है क्योंकि हर बार जब भी हम नेटवर्क सेटिंग करेंगे उतनी बार वो सर्वर रिबूट होगा, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो हम सिंपल यहाँ पे ये क्या करेगा, जो हमने नेटवर्क सेटिंग की है उस उसको अप्लाई करने के लिए एक बार नेटवर्क मैनेजमेंट को रिबूट लेगा, मतलब नेटवर्क का जो पार्ट है उसको वो रिबूट लेगा। हम यहाँ पे वाई प्रेस करेंगे। ठीक है, देखिए सर्वर हमारा रिबूट नहीं हुआ, जो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन जो मैनेजमेंट पार्ट था उसने जो इंटरफेस है वो रिबूट किया। ओके, कॉन्फ़िगर हो चुका है। हमें अगर टेस्ट करना है, टेस्ट मैनेजमेंट नेटवर्क यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। पिंग करना है अपने को, एंटर मारिए। देखिए ये पिंगिंग एड्रेस बता रहा है और राइट साइड में आपको ओके लिख करके आ रहा होगा, यानी कि जो हमने डीएनएस सेट किया था वो ओके है। देखिए इसने अपना होस्ट नेम जो है उसके थ्रू भी ये पिंग हो रहा है, ESXi SRV.local admin। ओके, मतलब हमारा नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर है। देन यहाँ पे नेटवर्क से रिलेटेड हम सेटिंग कर सकते हैं ESXi के लिए। ठीक है, ट्रबल शूटिंग ऑप्शन है यहाँ पे।
ट्रबल शूटिंग ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास में। अगर कुछ इशू आता है तो हम यहाँ पे ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। ओके, ये सक्सेस सेल है। अब देख, ये सक्सेस शेल जो है वो डिजेबल है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इनेबल एसएसएच, अगर हमें इस सर्वर को पुट्टी के थ्रू एक्सेस करना है या हमें एसएसएच के थ्रू इनेबल एक्सेस करना है, तो हमें ESXi सर्वर जो है उसका हमें एसएसएच की सर्विस को इनेबल करना होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एसएसएच इज डिसेबल्ड लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एसएसएच को इनेबल कर देंगे। ओके, एंटर मारेंगे। देखिए, अब हमारी एसएसएच की जो सर्विस है वो इनेबल हो गई है। ओके, यहाँ से बाहर जाने के लिए हमें स्किप करना है। देखिए, हम मेन इंटरफेस पे आ गए। अगर हमें सिस्टम लॉग्स चेक करने हैं तो हम यहाँ पे सिस्टम लॉग भी देख सकते हैं। यहाँ पे राइट साइड में हमें बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, जैसे सिस लॉग है, कॉन्फ़िग है, मैनेजमेंट एजेंट है। ठीक है। देन उसके बाद में हम, अगर हमें इसे एक्सेस करना है, ये हमारा हो गया कमांड लाइन इंटरफेस। ओके, ESXi को कॉन्फ़िगर इंस्टॉल होने के बाद में ESXi पे जब बूट होती है, हमारे हमारा ESXi का जो सर्वर है जब बूट होता है, तो ये हो गया कमांड लाइन इंटरफेस आता है उसका। ओके, अब हम इस ESXi सर्वर को ग्राफिकली भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले इससे बाहर निकल जाते हैं, स्किप करते हैं लॉग आउट के लिए। देखिए, यहाँ पे एक्सेस कैसे करेंगे उसके लिए इन्होंने यूआरएल हमें मिला हुआ है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मुझे आईपी के थ्रू एक्सेस करना है, तो सेकंड ऑप्शन हम यूज करेंगे https://192.168.159.128। ये क्या है? ये हमारे ESXi सर्वर का आईपी है। आईपी के थ्रू भी हम ESXi सर्वर का पोर्टल एक्सेस कर सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि इसको ग्राफिकली कैसे एक्सेस करेंगे। देखिए, ये हमारा यूआरएल है, इसको हम ब्राउजर बेस पे एक्सेस कर सकते हैं। अब हमने रूट का पासवर्ड जो सेट किया था ESXi इंस्टॉलेशन के समय, वही यूजर नेम और पासवर्ड हम यहाँ पे यूज करेंगे। ये हमारा VMware ESXi का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इसे ग्राफिकली यूज कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे हम वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे स्टोरेज रहता है। ओके, ये होस्ट है। होस्ट में देखिए, होस्ट को हम यहाँ से भी डायरेक्ट शट डाउन कर सकते हैं, रिबूट कर सकते हैं। होस्ट मतलब ये हो गया हमारा मेन ESXi सर्वर। ओके, ESXi को जो हमने नाम दिया था, होस्ट नेम जो सेट किया था, और ये सफिक्स, तो ये देखिए आप इसके थ्रू भी इसे एक्सेस कर सकते हो। ओके, ये वर्जन बताता है कि हमारा ESXi का वर्जन कौन सा है, स्टेट क्या है, कितना समय हुआ है उसे शुरू हुए। ठीक है, यहाँ पे ESXi के CPU के बारे में पता चलता है। ओके, कितना यूज हुआ है, मेमोरी कितनी है, कितना यूज हुआ है, स्टोरेज कितना है, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे ग्राफिकली पता चलती है। ओके, यहाँ से हम इसे मैनेज भी कर सकते हैं। मैनेज में जैसे हार्डवेयर पार्ट देखते हैं, पावर मैनेजमेंट, पावर मैनेजमेंट हम यहाँ से कर सकते हैं। ओके, पैकेजेस है, अलग अलग सर्विसेज है यहाँ पे। हम यहाँ, जैसे मैंने बताया था, एसएसएच सर्विस हमने इनेबल की थी, वैसे इसकी जीपीयू मैनेजर है। ओके, सिस्टम है, सिस्टम का टाइम और डेट यहाँ पे पता चलता है। ओके, ये देखिए, ये सीपीयू यूटिलाइजेशन जो है उसका परफॉर्मेंस जो है, ये ग्राफिकल विंडो है जिसके थ्रू हम पता कर सकते हैं। ओके, इवेंट्स, क्या क्या इवेंट्स हुए वो अपने को पता चलता है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे हम वर्चुअल मशीन्स बना सकते हैं।
जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे अभी तक हमने कोई भी वर्चुअल मशीन नहीं बनाई है। ये सिर्फ हमने ESXi इंस्टॉलेशन किया है, ESXi का सर्वर का सेटअप किया है, और उसे हम कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे हम ग्राफिकली यूज कर सकते हैं, कैसे ग्राफिकली हम उसको एक्सेस कर सकते हैं अ, उसके वेब ब्राउजर के थ्रू। ये हमने आज यहाँ पे देखा। यहाँ पे हमने एक्सेस करने के लिए जो आईपी था ESXi सर्वर का, वो हमने ब्राउजर पे डाला, और जो यूजर नेम पासवर्ड हमने इंस्टॉलेशन के समय सेट किया था, उसका यूज करके हमने यहाँ पे लॉग इन किया। ये हमारा VMware ESXi इंस्टॉलेशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।